रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सेल का साइज़ उसके लिए कितना मैटर करता है। सेल का छोटा या बड़ा होना उसके लिए किस कदर अहम है और सेल का सतही रकबा उसके वॉल्यूम के साथ किस तरह से कंपैटिबिलिटी रखता है, यानी उसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या काम करती है। सेल अपने साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं। ये एक छोटे माइकोप्लाज्मा यानी बैक्टीरिया जिसका साइज़ तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है से लेकर एक परिंदे के अंडे जितने बड़े हो सकते हैं। अगर आप शुतुरमुर्ग का अंडा देखें तो वो अपने नवैयत में बहुत बड़े सेल की एक मिसाल है। उसके अलावा सेल लंबाई की सूरत में भी हो सकते हैं, जैसे मसल सेल्स में होते हैं, और नर्व सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते हैं। ज़्यादातर सेल्स का साइज़ इन्हीं इंतहाओं के दरमियान होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि सेल कौन सी जगह पर है और कौन सा फंक्शन सरअंजाम दे रहा है। अब अगर परिंदे के अंडे की मिसाल लें जो कि अपनी नवैयत में एक सेल है, तो वो बहुत ज़्यादा बल्की यानी जसीम होता है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर नमू पाने वाले बच्चे के लिए खुराक मौजूद होती है। इसके अलावा मसल सेल्स जो लंबाई के रुख में होते हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को खींचने में और उनके साथ हरकत में मदद फराहम करते हैं। इसी तरह से नर्व सेल्स की जो लंबाई है वो दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान पैगाम रसानी में अहम किरदार अदा करती है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप करंट एक तार के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और अगर ये नर्व सेल लंबे ना हों तो पैगाम दिमाग से आपके जिस्म के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। और इसके बरक्स अगर खून के सुर्ख खुलियों को देखा जाए, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और उनका छोटा होना उनके काम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो छोटे नहीं होंगे तो खून की बारीक नालियों में से वो गुज़र नहीं सकेंगे और ऑक्सीजन को कैरी करके जिस्म के तमाम खुलियों और दूसरे अज़ा तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए उनका छोटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो खून की नालियों के अंदर ट्रैवल कर सकें। बात करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की, यानी सेल का सतही रकबा उसका ज़्यादा होना सेल के लिए बहुत अहम है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर आपको दो क्यूब्स नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला जो क्यूब है ये एक ही सेल है, जबकि ये जो नीचे वाला क्यूब है ये 27 स्मॉल सेल्स हैं। इन दोनों के अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो दोनों का वॉल्यूम एक जितना है। ऊपर वाले एक सेल ने भी 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर वॉल्यूम कवर किया हुआ है और नीचे वाले 27 सेल्स ने भी इतना ही यानी 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर वॉल्यूम कवर किया हुआ है। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर वाला जो एक सेल है उसका जो सरफेस एरिया यानी उसकी 6 क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, और एक इसको समझने के लिए हमें इसके फार्मूले को समझना होगा कि किस तरह से जो है एरिया हम फाइंड करते हैं। एक साइड का एरिया का जो फार्मूला है वो ए स्क्वायर है। ये ए जो है इसमें एक साइड है, और आप कह सकते हैं कि एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू विड्थ, इन दो चीज़ों से बनता है। तो जब हम क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, तो एक साइड का जो एरिया है उसको 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 टाइम मेजर करेंगे तो हमें क्यूब का जो है वो सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो एक सेल, जो बड़ा सेल ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो सरफेस एरिया निकलता है वो 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। और जबकि एक स्मॉल सेल का अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो चूंकि इसकी एक साइड की जो मेजरमेंट है वो 10 माइक्रोमीटर है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग
हम अगर लगाएं तो ये इसकी जो सरफेस एरिया है वो एक स्मॉल सेल का वो 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, जबकि हमें पता है कि उतने ही वॉल्यूम के अंदर जो एक बड़े सेल ने ले रखा है, यहाँ पर 27 सेल्स हैं, तो 27 सेल्स का जो सरफेस एरिया है उसको जब हम निकालते हैं तो वो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर निकलता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल का साइज़ छोटा होने से सरफेस एरिया में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यही वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स अपने साइज़ में छोटे होते हैं ताकि वो अपना सरफेस एरिया को बढ़ा सकें, इन्हेंस कर सकें और वो अपने एनवायरनमेंट से मटेरियल्स को आसानी से एक्सचेंज कर सकें। अब छोटे साइज़ और ज़्यादा सरफेस एरिया जो है सेल के लिए कुछ इस तरह से फ़ायदेमंद हैं क्योंकि सेल में ग़िज़ाई मादों की ज़रूरत और बेकार मादे पैदा होने की रफ्तार इसके हुजम के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेल ग़िज़ाई मादों को लेना और बेकार मादों का इखराज अपनी सतह यानी सेल मेम्ब्रेन से करता है, इसलिए एक बड़े सेल की ज़रूरत ज़्यादा सतही रकबा है। लेकिन जैसा कि पहले आपने शक्ल में देखा है कि अपने हुजम के लिहाज से एक बड़े सेल का सतही रकबा छोटे सेल की निस्बत बहुत कम होता है। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि बड़े सेल की निस्बत छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन्स अपने हुजम की ज़रूरियात बेहतर तौर पर पूरी कर सकती हैं, क्योंकि जितना सेल छोटा होगा उतनी उसकी मूवमेंट में और उसके सतही रकबे में चीज़ों को एक्सचेंज करने में आसानी होगी और वो उसी वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।